नमस्कारं श्रीजते ब्रह्मानन्दं परमशुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि। इतिकर्ण्यं शासं व्योमातीतं मे जनं नान्यं दुःखलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशन मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में प्रथम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सुख गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी ओंकार द्वारा पान करो। राम सुख गुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणम सतगुरु दयाल को हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सतगुरु आत्मदेशाई सतगुरु गुण ज्ञान हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। जस पदराग योगारंभ चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारी, हे प्राणी सुनो, ज्ञान और ज्ञानी दो है। ज्ञान से आत्मा योगी बढ़ सकती है, ज्ञानी से बढ़ सकती है। इसकी महाराज आज निर्णय करेंगे। ज्ञानी जगत में कैसे हैं और ज्ञान किसके लिए संतों ने यह अन्वय ज्ञान तत्व ज्ञान बनाया। ज्ञानी के लिए बनाया कि भोले जीवों के लिए बनाया। सदगुरुदेव फरमाते हैं, बोलो लेवे नाम अमोल डावो करे डावा। बोला अमोल नाम लेता है और डावा होता है वो डावा डोल करता है। जो मूर्ख ज्ञानी होते हैं, जिसका मूर्ख मन है, जिसके पास 84 कण है चोरों की जैसे, डावा डोल करते रहते हैं और अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम भगवान हैं, हम जीव तारने वाले, जीवा कारण जाग है। उसके लिए सदगुरुदेव आज फरमा रहे हैं कि बोले कितना ही ज्ञानी ज्ञान कथ लो, इतना ही घर से छोड़ वैराग धारण कर लो, इतने ही ग्रंथों का अर्थ उसको आने लग जाए, इतना ही महाराज पर जति की बातें करे, जोगी की बातें करे, वेदों के पुराणों की करे, संतों की वाणी की करे, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जति त्याग क्रिया हर जोगी वेद राज सुख सारा। कह सुख राम सुनो सब कोई सत्य सबद है न्यारा। योगी बन जाओ, त्यागी बन जाओ, कई प्रकार की क्रियाएं कर करके करामात करतूत सिद्धाइयां बता दो, कई प्रकार के वेदों का भांत भांत करके अर्थ कर दो, वाणी भी कई प्रकार से ठाक के बोलने में परफेक्ट है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, साख ऊंचले देश के सुन मत की जो बात, जैसो तेरो देश है वैसी धारो साख। ऊंचे सो सुखराम के क्या लेसी तू भाग। तू ऊंची ऊंची साखें बोल करके अनबे ज्ञान की क्या भाग कर लेगा, क्या तेरे को मिलेगा, इसका मेरे को निर्णय बता। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ज्ञानी आगे ज्ञान में क्यों वेदी को समझाऊं। कैसे राम मूर्ख आगे हाथ जोड़ कर क्यों। मूर्ख को समझावता ज्ञान गांठ को जाए। सदगुरुदेव फरमाते हैं, मूर्खों को समझाने में ज्ञान गांठ का जाता है, तो मूर्ख के आगे हाथ जोड़। मूर्ख ज्ञानी कभी भी आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझ सकता, निर्धारण कर सकता है और आध्यात्मिक निर्णय उनके आगे करेंगे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं
ही नहीं करना। तुम देसी आगे काय की चर्चा, आनंद मगन में रहना। के सुख राम विदेशी आगे, हाथ जो विदेशी आगे बात बात कर कहना। ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुख राम के दीजिए जागा जो। जिसके पास अन्य ज्ञान है, आध्यात्मिक निर्णय है, उससे क्या चर्चा करनी है। आनंद मगन में रहो, तेरे पास भी सत्संग का ज्ञान है, गिगन मंडल घटना कर रहे हैं, उससे क्या चर्चा है, तो खुद ही समझता है। जिसको समझ नहीं है उसको समझाओ। विदेशी आगे भांत भांत करके और जो ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी है, मूर्ख है, उसको कितना ही कहो, कालर भूमि पे कितनी छांट पड़ो, कभी भी धान उगने वाला नहीं। इसी प्रकार कर्मृत्यु को कभी भी कितना ही पड़ो, वो उबड़। जिसके संसार में ज्ञानी बन के और खुद भगवान बन के जीवों को जीवा तारण जहाज बन जाते हैं, और भक्ति का ज्ञान का आध्यात्मिक लेने की समझ में और बेरंग करते हैं, उसके लिए सुखराम जी करे देखो साधो मत जगत की हर को जाने भोड़ा, लल फल करके रिझायर ले ज्ञानी गेला। ऐसे जगत में ज्ञानी मूर्ख है, जो साधना में समझता नहीं, साधना बैठ करके करता नहीं, और दूसरों को साधना की बातें करता है। तो परमात्मा हम तो ज्ञानी बन गए तो ऐसे ही सीख जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सतगुरु भेद बताविया, सत्य ज्ञान सुनाया, मूर्ख मन चेतावियो, के सुनता सर्प जगाया। सतगुरु भेद बताविया, सत्य ज्ञान सुनाया, मूर्ख मन चेतावियो, के सुनता सर्प जगाया। सदगुरुदेव फरमाते, जो मूर्ख मन है, मूर्ख ज्ञानी है, उनको अगर चेतने की बात कहे, अध्यात्मिक निर्णय को उतारने की बात कहे, तो जैसे सूता सर्प को कोई जगावे, उपवाड़ा करता है, जहर उगलता है। इसी प्रकार जिसके पास चोरों के पास 84 कड़ है, उसकी चोरी की बातें सामने आ जाती है, तो वो जबरदस्त चोरावर हो जाता है। चोरी करता है, फिर कहता है मेरे को चोर मत है। इसी कारण से जो मूर्ख मन है, मूर्ख ज्ञानी होते हैं, उनको चीतने की और अपने निर्णय की बातें सुनाओ, उनके कनपट्टी में ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपट्टी में लगती है। क्यों वो धारण कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? सदगुरु भेद बताते हैं, निर्णय समझाते हैं, सत्य ज्ञान की बातें करते हैं, परंतु मूर्ख ज्ञानी नहीं समझ सकता है। क्यों? लोभ नदी भारी बहे, जुग गाम बुहाया, जुग जुग में नर उबरा, गुरु शरणे आया। लोभ नदी भारी बहे, जुग गाम बुहाया, जुग जुग में नर उबरा, गुरु शरणे आया। मूर्ख ज्ञानी के, मूर्ख मन के लोभ अंदर में भरा पड़ा है कि मेरे सामने दूसरा कोई पूजित नहीं है, मेरे सामने कोई दूसरे चेले मुड़ने नहीं लगे, बस मेरे ही मैंने स्टेज का मालिक बनूं, मैं ही मर गया जैसे कतू, और मैं ही मतलब चेले मुड़ूं, मेरी मढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा लोभ होता है जिसके ग्रंथ बांटने वाले, या महाराज की वाणी बांटो चाहे वेद पुराण, जिसके लोभ नदी घटने बैठती है, वो आप भी भूतरा जाता है भवसागर की धार, और दूसरों को भी बुहा लेता है, जुग गांव बुहाया। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जुग जुग में वो भी नर उभरा है जो श्वास पर श्वास में ब्रह्म के नाम की रटना जप और आध्यात्मिक निर्णय तत्व ज्ञान को अंदर उतारता है। तो महाराज ने लिखा है, ये मेरे पास में अंदर आई नहीं है, मेरे
स्वभाव को खुद ही अंदर देखता है, विचार करता है और गुरु शरणे रहता है। यानी श्वास रटना करना ही गुरु शरणे रहना है। और सतगुरु का जो ज्ञान है केवल ज्ञान, अनवे ज्ञान है, उसकी समझ करे सूरज सबद के मेल पीछे, पूरब पीछे, पश्चिम के कौड़ों के और गगन मंडल में शेष समाधि का दुनियात्मक सबद गन्नाता रहता है। अगम आवाज आती रहती है और शरीर रटना करता है और ज्ञान कानों से सुनता है। ये चेतन अवस्था की समाधि है। ये चेतन अवस्था में ग्रंथ बांध सकता है, चेतन अवस्था में ज्ञान सुन सकता है, चेतन अवस्था में रटना हो सकता, चेतन अवस्था में ही दुनियात्मक शब्द का, अगम आवाजों का आनंद ले सकता है, अनुभव कर सकता है। तो जब ये चेतन अवस्था हो जाती है, जीव से चेतन बन जाती है, नींद से जाग जाती है, तो सदगुरुदेव परमात्मा ये अनवे ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय उसको प्यारा लगता है और मूर्ख ज्ञानी को, मूर्ख मन को खारा लगता है। बांसता अनवे ज्ञान है, वाणी बांच रहा है और आध्यात्मिक निर्णय खारा लगता है, उससे दूर भागता है। तो मेरे विचार नहीं मिलते, वाणी एक है, फिर विचारों में फर्क क्यों हुई, फिर निर्णय में फर्क क्यों। सुखराम जी महाराज बता रहे हैं इस केवल ज्ञान को गुरु आत्मा का और बैरंग निर्णय वाले कहते हैं शरीर गुरु, तंत्रधारी गुरु, समय के गुरु, भगत के गुरु। तो कितना फर्क है धरती आसमान का। कुंती और कुत्ती दो एक फर्क है, दोनों बराबर है, एक ही फर्क है तेरा साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अब जागृत चेतन भया, जग दुख दिखलाया, सब जुग में तो जोय के मेरे डर आया। अब जागृत चेतन भया, जब ये सोता हुआ जीव जाग जाता है, जागने की स्थिति क्या, मन, इंद्रियां, शरीर, इच्छा के बस में रहे और ज्ञान के बस में रहे, उसको कहते हैं जागना। जब जाग जाता है तो फिर ये चेतन हो जाता है। कैसे होता है चेतन, जुग के बार बार जन्मने मरने का दुख उसको दिख रहा है। कई आत्माएं कष्ट पाती है, रोती है, भूखे मरती है। वो आत्माओं का दुख देख करके सब जुग भव सागर की धार बह रहा है। नरदेय पाकर भी जगत में 1,84 योनियों में धर्मराय के कुंड में अवगति में बहता जाता है। सब जुग बह तो जोय के, ऐसा मैं देख करके और फिर मेरे डर उत्पन्न हुआ, मेरे को अंदर में पीड़ उत्पन्न हुई। अगर मैं भी रटना नहीं करूंगा, जागृत चेतन नहीं होऊंगा, तो मेरी आत्मा भी जुग जुग में भव सागर में भौंकती। ऐसा भक्ति करने वाले को डर उत्पन्न होता है। किसको? घोड़े को। डावे को नहीं होता है। डावा तो होशियार रहता है अपने आप को, फिर डावे की गति क्या होती है? घोड़ा तो मोल नाम लेके परमात्मा में मिल जाती है। और दावा कैसे होता है? तो आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मगन मतवाड़ा हो रे, तो 4 दिन लाई पड़ेगी ऊपर आड़े, 4 दिन खबर पावे। आज तक तो कुछ नहीं मिलता है दाव के ज्ञानी मन के, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी के कुछ नहीं बिगड़ता है। होशियार जोरावर रहता है। जिस दिन ये श्वासा चेतन निकल जाता है, जब ऊपर आड़े यानी शरीर छूट जाता है, जब उसके लाई पड़ती है, मार पड़ती है धर्मराय की नगरी की, चित्रगुप्त का हिसाब मांगते हैं, जब खबर पड़ती है तब वो बोल नहीं सकता है कि मैं ज्ञान करता था, मैं इतना ज्ञानी था। वहां कोई इसका उत्तर नहीं देने वाला, क्योंकि कर्म तो रटना बिना खत्म नहीं होता। रटो राम रसना कटे क्रम सारा, दबे सासु सासंग लंगे भव पारा। भव सागर से पार तो जब भी लग सकता है कि संसार में
ऐसा तेरे को पूरा गुरु मिलिया साची सुन पाई, रटो राम रसना अच्छी मिलिया, जिसके नर्दे मिल गई पूरा गुरु यानी अनुभव केवल पांचवा केवल ज्ञान मिल, सासों सास रटने की राम नाम की सदगुरु विधि हर गुरु दोनों एक साथ मिल गए और सतगुरु विशेष ने चंडित नाम का आनंद आने लग गया। आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगने लग गया। वो कोई प्रकार के लोभ में क्रोध में अहंकार में मूर्ख ज्ञानियों के बस में नहीं रहेगा कभी नहीं। उसको बिल्कुल अच्छे नहीं लगे पहचान है उसकी भक्ति करने वाली, जब ऐसी उसकी पहचान हो जाएगी तो सदगुरु मूर्ख ज्ञानियों के बस में नहीं, जीव मूर्ख ज्ञानियों के बस में। इधर कहते हैं कई बूढ़ों को डेका देते हैं, किसको डेकाते हैं? गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले ना, दोनों का जाऊसी बैठ पत्थर की ना। बुरा कौन है? बुरे नहीं, गुरु लोभी ऐसे मूर्ख ज्ञानी लोभ की है जो लोभ नदी भारी बहे जुग गांव बुआया। गुरु लालची और सुनने वाला लालची है, कोई भजन करना पड़े न कोई इंद्रियां दमन करना पड़े न कोई 864 लक्षण की जरूरत। हमारे गुरु महाराज बहुत ऐसे लालची बन जाएंगे। तो सदगुरु देव फरमाते हैं जब दोनों की आत्मा निकल गई, श्वास उठ गए तो दोनों के शरीर पर पत्थर की नहीं है, पत्थर की नाव बैठ के दोनों कहा जाएंगे गुरु लोभी शिष्य लालची कहा जाएंगे भाई। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं कि संसार में ज्ञानी अर्थ माए सो जोवे ओ अर्था सो न्यारा। मेरा जो केवल ज्ञान है वो अर्थों से न्यारा है। अर्थों मतलब ज्ञानी विवरण परिचय दिखाता है, अपने रूप को गुरु बताता है, देवता को आन बताता है, उनसे मेरा केवल ज्ञान अलग है। ज्ञानी के मांड में सारा कोई नहीं जीत कर पावे, एक साख में सबको पकड़ो तो ही इतवार न आ। वह सारी त्रिलोकी के कितने भी ज्ञानी आ जाओ, मांड पूरी मांड कोई नहीं जीत कर पाता, एक साथ में उसको मैं पकड़ एक ही साथ ऐसी ले डारो किसको यह रखना है, किसको इसका रखना। लाखा ज्ञान अगला तोलर आगे समझ बताता, लाखा ज्ञान का तोल करके आगे समझ बताता। अगम वो है तो तेरे अंदर है तो बता। कई जने पूछते हैं त्रिकुटी से आगे 13 लोग कौन से? मैं नीचे के तो बता दे, 3 लोग 14 भवन के तो बता दे, ये है तेरे को मालूम तो फिर आगे करता। ये साथ में पकड़ी जाता है या नहीं, ये भी नहीं जाना। रूप को शरीर को गुरु बताते हैं, नासवान शरीर मट्टी के शरीर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो आत्मा का कल्याण करना चाहता है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहता है, तो उसके लिए सुखराम जी चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। जिसको परमात्मा में मिलने की पीड़ है उसको कह रहे हैं शिष्य झेले गुरु कहते हैं ये तो भया अनेक। क्या कह रहे हैं? शिष्य झेले और गुरु कहवे तुम साथ भजन करो, मैं आज्ञा दे दूंगा, मैं तेरे को मोक्ष ले जाऊंगा, मैं कवण छेदन करा दूंगा। ऐसे तो अनेक हैं। शिष्य झेले क्या झेले? कई जने मंत्र झिलाते, कई राम नाम झिलाते, कई ये विधि झिलाते हैं और गुरु बन जाते हैं और उनको शिष्य मोड़ लेते हैं। वो उदाहरण ये तो भाई अनेक, ये तो अनेक हो गए और अनेक हो जाएंगे। पर सतगुरु सो सुखराम के आद अंत संग पेख,
जो सदगुरु की आत्मा के अंत तक ये आत्मा के साथ तेरे साथ ही जावे, पहले चाहे शिष्य चले जावे या गुरु चले जावे तो वो तो बिछड़ने वाला है। तो वो सदगुरु का जो बिछड़ता है वो सदगुरु नहीं है, समझ गए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उन गुरु की सुखराम के कर ले नित प्रत सेव। तो ऐसे गुरु की सेवा कर ले, सेव यानी रटना, सेवा नहीं है सेव। सेव का अर्थ है रटना, सेवा का अर्थ है महिमा। तो रटना का ही तो ज्ञान में महिमा लिखी हुई है, तो ऐसी रटना, इसलिए वो बिछड़ती नहीं है। कौन जो गुरु है सतगुरु, वो बिछड़ता नहीं। ये विधि भी तेरे साथ जाएगी, राम नाम भी तेरे साथ जाएगा और नेचर भी आत्मा को मिलाएगा। ये तीनों भी तेरे पास में है और तू जाएगी जब तेरे साथ जाएंगे। और गुरु और सतगुरु हर मन, राम का नाम गुरु यानी सासु सास विधि और सतगुरु यानी नियम चंड विना, ये तीनों साथ जाएंगे तो वो सही सच्चे हैं कि बार बार सच्चे हैं। तो ये कौन परिभाषा का अर्थ करे, इसका गुण कौन बतावे। कौन गुरु के तो सुखराम के निपट कर ले से, सुन ज्ञानी सुखराम के और गुरु जगमाई। ये ज्ञानी तो सुन ले, ज्ञानियों को हमारा ज्ञान समझा रहा है, तो सुन ले जग के अंदर। बाल दशा में ज्ञान दे सो गुरु मोय बता। जो बाल दशा में जन्मता है बच्चा और वो रोने लग जाता भूख के मारे, तो महाराज फरमाते वो गुटकी उसको किसने सिखाई गई? माता ने सिखाया कि पिता ने सिखाई? किसने सिखाई? 9 महीने गर्भ में रक्षा किसने करी? गुटकी लेता है तो सांस ऊपर नीचे उतरता चलता, फूलता पेट अंदरता है, गुटकी लेता है बच्चे, तो वो ऊंचा सांस की कड़ किसने सिखाई भाई? जन्मते बच्चे को। तो वो आज कर ले, तो जीभ भी हिलती है, मुंह भी हिलता है, कंठ भी हिलता है, पेट भी हिलता है, छाती भी हिलती है जब गुटकी लेता है, जब दूध की कितनी हिलती है सारी। तो वही आज तो कर ले, वही भी बाल दशा में जो दूध की गुटकी पीने का लेता है वही तो आज कर ले। आज तो मुंह बंद रखता है तो फिर बच्चे का पेट भर जाता है बिना गुटकी के चूके बिना। तो बाल दशा में ज्ञान दे सो गुरु मोय बताए। कौन सा? तारद उरद के बीच में बसे चिखा मन हार, सो सतगुरु सुखराम के देखो उन्मनी धार। बाल दशा में जिसने ज्ञान दिया है वो तो धारण कर लेना। दूसरा किसने दिया है वो ज्ञान? वही सृजनहार परमात्मा ने। शरीर दिया ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने, रक्षा करी परमात्मा ने, क्यों? आत्मा उसका अंश है। इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसी उन्मनी धार अंदर बुद्धि पे विवेक करना, वो उन्मनी धार के तो इस मुंडे ज्ञान को समझ करके फिर भक्ति कर, फिर तो इस गुणगान कर। तो कर्म हुनारत दोनों ही दूजे काल निकट नहीं आवे। कर्म और हुनारत दोनों दूजने लगते हैं। हुनारत यानी तेरा होनहार, जो भी तेरे अंदर में तेरे होनी है वे सब टल जाएगा, सारे कर्मों का खात्मा हो जाएगा। 16 कर्म दे हंसा का बाढ़ जाल किया 3 संचित प्रारंभ क्रियमान अधिव अधिभूत अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक तीनों का 10 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 कर्म। जब तो का 200 इंद्रियों के साथ जो राम रटेगा वो महाराज परमात्मा है। कोटान कोट कर्मों को काट के परमात्मा, ऐसी संगत चाहिए, ऐसा गुण चाहिए। ये तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम सब कोई के वे दशरथ के वे न कोई, एक बार दशरथ के वे कोटि कोटि पढ़ो।
दसों इंद्रियों के साथ सांसों सांस जो राम नाम रटता है, कोटि कोटि पड़े की सांस में सितर सितर को नाम कब जाए। बोलो, ब्राह्मण वाले बात बताते पढ़ते हैं नहीं, तो फिर दशरथ का कौन नाम रटते हैं? नाम तो सब राम का ही रट रहे हैं जी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में ऐसा महापुरुषों का ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान कौन धारण करेगा? वाकर तो पावे नहीं जासु ममता धापे, जब तक कुल का कर्म है चढ़िया रे आपे। वो कड़ पाएगा, वो कड़ धारण करेगा, वो कड़ से रटना करेगा, तब तेरी ये ममता ढापेगी और मोह से अलग होगा ही मोक्ष। जब तक मोह है तब तक मोक्ष होने वाली नहीं। तो ममता ढापेगी, जब मोह भगेगा। ममता नहीं ढापी तो मोह कैसे? ममता ढपाने के लिए वो कड़ चाहिए, वो आध्यात्मिक निर्णय चाहिए, तो वो कड़ से रटना चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मैं हूँ मेरा है, ये आप मैं और मेरा ये कब रहता है? जब तक वो रटना नहीं करेगा, आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझेगा, तब तक ये ममता धाप। स्वरूप गुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे, केवल बिन सुखराम के ममता नहीं था। दुर्गुण कर लो, निर्गुण कर लो। महाराज फरमाते ज्ञान को पढ़ पढ़ के और नहीं, सुरगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता और न कोई, पर आत्म तत्व के भेद दिन सब हद गुरु। आत्म तत्व का जब तक के पास में भेद नहीं है, तब तक तू संसार में ज्ञानी कहलाएगा, संत नहीं, भगत नहीं है। भगत जब ही कहलाएगा केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप है कर्म कट जाए, तेरे जन्म जोग तेरा, केवल राम रटो मन मेरा। हे मोहन, अगर तेरे को परमात्मा में आत्मा मिलती है, तेरे को बार बार शरीर में नहीं आना, विषय रस से ढाक गया, तो ब्रह्म रस का आनंद लेने के लिए केवल राम, केवल मतलब एक सृजनहार परमात्मा का एक ही नाम है राम। इस राम को रटना है, नेम से को रटना, इसको रटना। तो केवल राम, एक ब्रह्म का नाम, केवल कौन? सृजनहार का नाम, वो सत्सों का निजी नाम, वो भी केवल। केवल बज केवल हुआ चुके हंसता ही, केवल बज के केवल होगा, तभी आत्मा हीर चुक सकती है, नहीं तो निज नाम सु निज नाम पावे, निज नाम से ही निज नाम पर, ब्रह्म का निजी नाम और सत्स्वरूप पर। इसलिए सुखराम जी महाराज है, जब तू जन्म जुग का फेरा मिटे, मनसा वाचा कर्मणा करे कर्मा को नाश। मनसा वाचा कर्मणा, जितने भी तेरे कर्म बनते मन से, शरीर से, इंद्रियों से, मुखार मन से, ये सब का तेरा खाती। कोई भी कर्म बांधने का समय नहीं मिलेगा। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसा गुण प्रकट होगा तो सदगुरुदेव फरमाते, रात दिन सोवे नहीं जम का डर खाया, जन सुखदेव लवलीन हुआ गुरु भेद बताया। रात दिन सोवे नहीं, यहाँ थोड़ी है जागृत सुपन सुसोपति अवस्था नहीं आएगी, वो तो अवस्था तो शरीर का धर्म। आत्मा जो चेतन हो गई, आत्मा
आत्मा जाग गई तो दिन रात खाते पीते उठते बैठते सोते ये मुखारवंश से जिज्ञा रटना चलती है और वो सत्सबद गणना करे। गहरी नींद से उठकर वो शब्द सुनाई देता रहता है और कंठ चलते रहते हैं, कभी का होठ चलते रहते हैं, कभी जिज्ञा चलती है, कभी सांस चलते रहते हैं, अंदर चलते हैं। और जो सोया हुआ है तो उसके चले न शब्द की समझ है, रटना की, न श्वास की, न उसके लिए कहते हैं रात दिन सोवे नहीं। आत्मा मतलब जागृत हुए बाद सोई। तो शरीर का तो धर्म है, मन का भी जो है वो है। जम का डर, उसको जम में जाने का, जन्मने मरने का डर जिसको कहा जाता है, तो मैं वापिस जन्मने मरने में नहीं आऊं तो वो लवलीन हो सकता है घटना में, तब वो आध्यात्मिक ज्ञान को अंदर उतारता है। ऐसा गुरु देव, ऐसा जो गुरु बिछड़ने वाला केवल ज्ञान है, ये गुरु ज्ञान है, इसको गुरु ज्ञान कहते। और जितने भी ज्ञान है वो माता पिता के, माता पिता के ज्ञान सुख दे सकते हैं, महिमा कर सकते हैं, आत्मा रीझ सकती है, परंतु गुरु ज्ञान से ही आत्मा का कल्याण होता है, परम पद में मिलती है, गुरु पद में मिल सकती है, गुरु ज्ञान के बिना मिल नहीं सकती। इसके लिए महाराज कह रहे माता रींजे बचन सो पिता काम सो जो, गुरु तेजे भयभीत मन के ज्ञानी कहूं तो। ये ज्ञानी मैं तेरे को कह रहा हूं, माता बचन से ली जाती है, पिता काम से ली जाते हैं, बाहर बच्चन मीठे बोलो माता लीजी जाती है। उदाहरण दे रहे हैं, पिता धंधे में लड़का होशियार होगा तो वो पिता राजी हो जाएंगे, पर गुरु इससे थोड़ी राजी होगा। ये महापुरुषों का जो केवल ज्ञान तो भयभीत होकर रटना करे, डरता रहे। ज्ञानी मैं तेरे को कहेगा, अरे मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे, गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सब ही दुख पावे। मात पिता राजा की, मात माया का ज्ञान, पिता ब्रह्म का ज्ञान, यानी सुरगुण निर्गुण। सुरगुण ज्ञान माता का है और निर्गुण ज्ञान राजा का। ये राजी हो जाएंगे, सब महिमा गाएंगे। और गुरु की टहल किसी कोई पकड़े, जैसे कोई घर छोड़ के बेराजी हो जाता है तो सब दुखी हो जाता है। इसी प्रकार ये आत्मा निरंतर की भक्ति करती है, केवल भक्ति करती है तो 3 लोग 14 वन, माता पिता और परब्रह्म का राजा का देश छोड़ करके केवल पद आनंद पद चौथे लोग पे समझे, तो फिर 3 लोग खाली होंगे, बड़े देंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा केवल का जो ज्ञान आता है तो महाराज फरमाते हैं उसमें कोई दोष है तो भक्ति का गुण प्रकट होगा, घर गृहस्थी का सारा कार्य करता रहेगा, गृहस्थी का सारा कार्य उतारता रहेगा और आत्मा परमात्मा में। तो फिर कोई इसको अटकाएंगे देवता या गट्टे देवता दुखी रहे, महाराज तो कोई दुखी नहीं, सब सहायक करेंगे, देवता तो राजी होंगे, खुशी करेंगे। उसके लिए सुखराम जी तो सर्वलोक महिमा करे जय बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि के, सर्वलोक महिमा करे बंदे विष्णु महेश। महिमा करते हैं विष्णु महेश, ये ब्रह्मा जी के बंदे पुत्र, बंदे का अर्थ पुत्र, वंदना का अर्थ महिमा, महिमा करते सर्वलोक जय जय करे। हमारे कुटुंब में ये ऐसा आध्यात्मिक निर्णय है तो हमें भी लड़ देंगे। बोलो कितनी जीवों की दया हुई, नहीं हुई? ग्रस्त लेके ग्रस्त से हाथ भी नीचा करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, अनुदान देते हैं, और जीव बेचारे जितनी भी आत्मा गई हुई है ऐसा केवल ज्ञान सुनने को मिलता है, वो कितनी खुशी होती है।
दया दिल राग धर्म सो मत कर डामाडो राम रस पी। ये साथ किसके लिए? किलो की आत्मा, इसमें से परिवार की जितने भी बड़े हैं उनकी तो कर क्या बदले होंगे, सब चूक जाएंगे। की दया कर, तू भी भक्ति कर और भक्ति भी कर, अन्न का दान भी दे। तो अन्नदान पूरे लीजिए ब्रह्म को दे, दोनों अन्न का दान भी कर, पीछे मिलेगा। इसके लिए भक्ति तू कर रहा है तो तू अन्न नहीं खाता है क्या? शरीर के लिए तो जड़ी पीता है क्या? पीता है, अन्न भी खाता है। तो फिर सत्संग कर रहा है, जीव खुशी हो रहे हैं जो भी गए हुए आत्मा, तो अन्न का दान कर और संसद संगत का गुण प्रकट होगा, वो नरदेह में आएंगे, खुशी में। अन्न तो किसको नहीं चाहिए? 4 काया तक अन्न चाहिए, जड़ चाहिए। 4 काया सो माया रे भाई, पंचमी दिव्य काया संत काया, जब अन्न जड़ की जरूरत नहीं रहती। 4 काया तक तो अंजड़ बास के भूखे हैं, तो नहीं आत्मा को भूख लगती है। आत्मा निकल गई तो फिर इस शरीर को पानी में डालो, नहीं जाएगा क्या? सब क्या गया? आत्मा मरती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा समझो, सोचो, विचारो, फिर भक्ति करो, फिर इस ज्ञान को समझो। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज जी ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य